हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम इस वीडियो में आपको डिटरमिनेंट्स का अगला पार्ट जो लेक्चर 4 होगा, ठीक है, उसका पार्ट हम लेकर के आए हैं। आइए हम आपको लेक्चर 4 में आपको डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, नहीं डेरिवेटिव मिस्टेक से लिखा गया है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स यहाँ पर होगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स, ठीक ना। जैसे आप लोग हर चीज का एप्लीकेशन होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री के बाद पढ़े होंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो 9.1 में था। उसी प्रकार से यहाँ आईसी में भी आपको पढ़ना है कि हर चीज पढ़ने के, जैसे अभी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, उसी प्रकार से डिटरमिनेंट्स आप पढ़े तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है डिटरमिनेंट्स की तुलना में बहुत इजी है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहां से क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर का पूछता है और बहुत ईजी चीज है, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा इधर क्या कर रहा है से। तो एक ट्रेंगल है, एक त्रिभुज दिया रहेगा ए बी सी, जिसका वर्टिसेज मतलब शीर्ष, 3 शीर्ष था ना, पता ना, एक ट्रेंगल में 3 वर्टिसेज होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। तो 3 वर्टिसेज ए बी सी और तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया है। क्या दिया है बोलो? कोऑर्डिनेट्स दिया है। ए का कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट्स x3 y3। डियर स्टूडेंट्स, आप पिछले लो क्लास में जब आप होंगे तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, ठीक है, इसका लास्ट टर्म y3 माइनस, दोनों में नहीं, जो दोनों में नहीं है तो y3 माइनस का y1, इस तरह से x3 प्लस उसका लास्ट में y1, जो दोनों नहीं है y2 करते हैं। इस प्रकार से आप 10th क्लास में निकालते होंगे विद्यार्थी। तो SQ यूनिट्स में आपका जो आता होगा वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता होगा, 10th क्लास में आपको पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट्स फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद्यार्थी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आपको फाइंड करना है, लेकिन डिटरमिनेंट्स फॉर्म में फाइंड करना है, ठीक है। कि कैसे डिटरमिनेंट्स फॉर्म में फाइंड होगा से, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर इक्वल टू 1/2 x1 y1, इसका मान दे रहेगा कोऑर्डिनेट्स, उसका मान बैठा देंगे, ये हमेशा 1 1 1 रहेगा, x2 y2 x3 y3, ठीक है। और निकालिएगा तो हमेशा आप SQ यूनिट्स लिखिए, क्योंकि एरिया हमेशा SQ यूनिट्स होता है, ठीक है। इसके लिए आपको सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक याद करना है कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस विद्यार्थी R3 हमेशा आपको लिखना है ना। एकरा में से एकरा घटाइए तो ये 0 हो जाएगा, एकरा में से एकरा घटाइए तो ये वाला 0 हो जाएगा, फिर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिमार्क करके एक बात लिखा है विद्यार्थी, रिमार्क में आपको याद रखना है कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हो, यदि वो 0 आ जाता है, बोलिए ना, क्या आता है 0, तो समझिए कि एबीसी आर कोलिनियर, एबीसी का होगा कोलिनियर होगा, ठीक है। अभी तकला मैंने आपको यहां तक सिर्फ ये बात बताया विद्यार्थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स फॉर्म में निकालने के लिए, और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद यदि वैल्यू 0 आता है, उस ट्रायंगल का एरिया यदि 0 SQ यूनिट्स आता है, तो समझ जाइए कि वो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, संरेखी, मतलब एक ही रेखा में, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हमेशा आपको बताने बोले, लगाने के लिए फॉर्मूला बोले कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस कौन सी R3, हमेशा लगाइए, हमेशा ऐसी करना है ना। जैसे मान लीजिए कि इसका हम तीसरा वाला बता रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, आराम से सवाल लिखला के बाद ये लिख दीजिएगा सिंस गिवन दैट, चूंकि क्या किया विद्यार्थी, दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे पहला वर्टिसेज को x1 y1, तो x1 बराबर दिया है -8, y1 बराबर दिया है -2, x2 y2, x2 बराबर दिया है -4, y2 बराबर दिया है -6, x3 बराबर -1 और y3 बराबर कितना 5। अब हमको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 जानते हैं ना, एक में बैठाइए तो 1/2
x1 y1 और 1 है ना। तो x1 का वैल्यू देखिए -8, y1 का वैल्यू -2, ये 1 हो जाएगा। x2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर -4 और -6 1 हो जाएगा। x3 का वैल्यू -1 और 5 और 1 हो जाएगा। हमेशा लगावेला बोले हैं r1 टेंस टू r1 माइनस कौन सी r2 और r2 टेंस टू r2 माइनस कौन सी r3। आप यहाँ लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। तो अब इसको आसानी से बना दीजिए 1/2 -8 में से -4 घटाना है। देखिए इसे करके घटा दीजिएगा, -8 में से -4 तो माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ देखिए यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो -8 में से +4 तो हो जाएगा कौन सी -4। -2 में से -6 घटाएंगे, इसे -2 माइनस और -6 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ सिर्फ 4 बचेगा बच्चा पार्टी लोग। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। हमेशा यही करना है आपको ना, -4 में से -1 घटाइएगा, इसे -4 माइनस ऐसे करके 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 + 1 यानी कितना बचेगा -3 होगा विद्यार्थी। -6 और -5 -11 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। नीचे वाला NCC -1 5 और कितना 1, NCC मैंने 9 छूछा होगा। इस तरह से आप बनाइए और 1 को लीजिए, ई वाला गायब होगा, ई 1 से रिलेटेड गायब होता है हमेशा, तो लीजिए और उसको गायब कीजिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देते हैं गायब करके, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए तो 1/2 लिख देंगे और 1 को लेंगे तो ये वाला गायब, ये वाला गायब, कितना -4 4 -3 और -11 बचेगा, है ना। तो 1/2 और 1 यहाँ से इसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 11 चौका कितना 44, बीचवा में क्या होता है माइनस, 4 तिया कितना 12, तो -12 ना, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए ना, तो 1/2 हो जाएगा 12, देखिए यहाँ पर जोड़िए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल दे सकते हैं 6, और ये हुआ 5, ऐसे गुना काट दीजिए तो शायद 28 होगा, नहीं होगा। तो 28 SQ यूनिट्स, यही वाला आ गया आपका कौन सी आंसर। दूगो देखिए विद्यार्थी आपको बनाना है, NCERT या RS अग्रवाल है तो और बनाइए, ठीक है। आप इसको एकदम प्रेम पूर्वक, ठीक है, लविंगली आप इसको फॉलो करें, इसको उतारिए। उसके बाद हम इसी में आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारना उतारिए, उसके बाद तुरंत हम आगे बताते हैं, ठीक है। और सब वीडियो मिलेगा। Nowadays fasting is going on, that's why I am unable to provide all types of video whatever I teach. I think you are getting well, ठीक है। आप इसको आप पहले उतारिए, जो जो पढ़ाते हैं सब वीडियो मिलेगा, कुछ कारणवश नहीं मिल पा रहा ये आप भी जान रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो कीजिए उसको, हम आगे आपको बताते हैं। हाँ तो उतार लिए। आइए अब हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में टाइप 1 बताएं विद्यार्थी। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में आपको हम टाइप 2 बताते हैं, ठीक है। देखिए टाइप 2 में करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी तक आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पर करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच, जिसके लिए द पॉइंट्स A, B और C आर कोलिनियर दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट्स 3 - 2 है, बी का कोऑर्डिनेट्स के और 2 है, सी का कोऑर्डिनेट्स 8 और के है। ऐसा भी सवाल रहता था 10th क्लास में, ठीक है। आप 10th में पढ़े होंगे, ऐसा भी रहता था, लेकिन वहां पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनाते थे उस फार्मूला से, जब भी x1 x2 वाला था ना, उसे बनाते थे, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं करना है। दूसरा का सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड कीजिए, फॉर विच द पॉइंट, जिसके लिए पॉइंट हमारा दिया हुआ है, यहां पर P होगा, सॉरी यहां पर क्या होगा P होगा, Q एंड R आर कोलिनियर, जिसके लिए PQR का है कोलिनियर है। कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, P का है 5 5, Q का है K1, R का है 11 और 7, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा सवाल है, तीसरा का A का कोऑर्डिनेट्स 1 - 1 और B का कोऑर्डिनेट्स 2 और K और C का कोऑर्डिनेट्स 5 और 4 है, और आर कोलिनियर आ गया, ऐसे ही आर कोलिनियर। तो कह रहा है कि के का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इसको हम को बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एरिया अभी हम जहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देने वाला बात है कि चूंकि आराम से लिख देंगे सिंस गिवन दैट, चूंकि क्या किया हुआ है, दिया हुआ है कि, तो क्या दिया हुआ है x1 बराबर
बोलिए कितना दिया हुआ 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर कितना k दिया हुआ है। यहाँ से बोलेंगे x3 बराबर कितना 5 दिया हुआ है, y3 बराबर कितना 4 है ना, ये दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो पहले ही से कह रहा है कि देखिए कि ई वाला कोलिनियर है, पहले ही से लिखेंगे सिंस माने कौन चीज, चूंकि ए बी एंड कौन चीज सी आर कोलिनियर, ABC का है कोलिनियर है ना, पहले ही से कह रहा है कि कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए आपको करना क्या है कि ई वाला के हम मतलब इतना बराबर 0 होता है, तो इसको लिखेंगे एक जगह पर 0 लिख देंगे हम लोग, यानी 1/2 बराबर x1 के जगह पर बोलिए 1 -1 होगा ना, यहाँ 1 x2 के जगह पर 2k होगा ना 1, यहाँ कितना 5 और 4 है, यहाँ 1 बराबर में 0, चूंकि कह रहा कि ABC कोलिनियर है। अभी तुरंत ऊपर हम लिखवाए थे कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आ जाता है तो समझिए कोलिनियर होगा, पहले ही से कह रहा था कि हम कोलिनियर है, ठीक ना, इसलिए देखिए बराबर में एक जगह पर 0 लिख दिया। अब सॉल्व कीजिए वही बतिया वाला, ठीक है। क्या करेंगे पता है ना, तो आपको वही लिखना R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस कौन सी R3। तो इसके लिए आपको पता है इसी करेंगे, ई वाला जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। देखिए -1 बचेगा, -1 और -k, तो यानी -1 और -k बचेगा। 1 में से 1 जगह क्या होगा 0, 2 में से 5 जगह तो कितना -3 होगा, k में से 4 जगह तो k -4 होगा, और 1 में से 1 जगह तो क्या होगा 0, और यानी सेम टू सेम 5 4 1 1 को लेंगे बाहर तो ई गायब क्या बच गया, देखिए भीतरे में सिर्फ बच गया हमारे पास -1 -k -3 और k माइनस कितना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में -k होगा ना, -k और माइनस +4 इला हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीच में कौन जो होता है माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस +3 हो जाएगा, +3 और प्लस कितना हो गया 3k हो जाएगा, होगा ना बराबर कौन सी 0, यानी -k और +4 -3 और -3k बराबर कौन सी हो गया 0। तो -4 गो के हो जाएगा, यानी बराबर कितना होगा ना, देखिए यहाँ पर -4 गो के, और 4 गो में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, है ना, अरे 4 में से 3 जाएगा 1 यानी प्लस में बचेगा और उन्हें जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी के बराबर यहाँ हो जाएगा -1 बटा कितना 4, -1/4 है, -1/4 आया विद्यार्थी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो -1/4 आया। यहाँ पर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सेम टू सेम टाइप 3 में वैसे ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे इसका बना लीजिएगा पहला, दूसरा में एरिया जहाँ पर त्रिभुज ABC लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कर दीजिएगा ना, ठीक है। यहाँ देखिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना, फॉर विच आर ऑफ त्रिभुज ABC हैविंग वर्टिसेस, जहाँ पर ट्रायंगल ABC का शीर्ष जो है एक आइटम है 2 - 6, एक आइटम कितना ध्यान से देखिए, हो सकता नहीं दिख रहा होगा 2 - 6, बी का आइटम 5 और 4, बी का आइटम 5 और 4, बी का आइटम 5 और 4 एंड सी का आइटम k और 4 है सी का आइटम, k और 4 है सी का आइटम जी, इज 35 SQ यूनिट्स, मतलब 35 SQ यूनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से दिया हुआ। ए बाबू सुनो, जहां पर पहले 0 लिखा था ना वहां पर आपकी 35 खाली कर देना, ठीक है। एगो हम बता रहे हैं समझ में आ जाएगा, यहाँ देखिए वैसी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आर दिया हुआ हमारा हैविंग वर्टिसेस ABC है हमारा वर्टिसेस और 4 SQ यूनिट, इसमें 35 SQ यूनिट्स है, मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज निकाल के दे दिया 35 और इसमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है कौन वाला, मतलब के का वैल्यू निकालना है, तो चूंकि डायरेक्ट बैठा देना है ना, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 4 दिया हुआ पहले से, एक जगह पर फॉर्मूला जानबे करते हैं 1/2, x1 के जबर इला -2, y1 के जबर 0 1, x2 के जबर वहाँ बैठे 0 4 1, यहाँ बैठे 0 k 1 बराबर कितना 4 दिया हुआ। अब क्यों पहला में 35 लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ऐसे जाकर वहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, वही होगा R1 टेंस टू, वही लिए बतिया लिख दीजिए R1 टेंस टू R1 माइनस कौन सी R2, इस सब में तो यही लगाना है, R2 टेंस टू R2 माइनस कौन सी R3, सब यही लगाना है जी। तो यहाँ पर -2 में से जाएगा तो -2 बच जाएगा, 0
0 में से 4 तो -4, 1 में से 1 0, 0 में से 0 0, 4 में से k तो 4 माइनस k होगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बोलिए 0 0 k 1, 4 दूना 8, 1 लेंगे, ई गायब वो गायब, का बच गया बोलिए हमारे पास, वो यहाँ पर बच गया हमारे पास सिर्फ देखिए ई वाला चारों बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसे -4 दूना कितना 8, माइनस माइनस प्लस कितना 2k और माइनस का 0 बराबर का हो गया 0, सॉरी बराबर कितना -8 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ 8 है, सॉरी यानी माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 2k बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी k बराबर कितना हो गया 8। समझ रहे हैं, इसी तरह से तो बनाना है, ठीक है, इसको बनाइए आप। इस प्रकार से आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस प्रकार से मैंने आपको सवाल बताया, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो कभी एग्जाम में पूछा होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। अभी आप एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल निकाल कर रखिए ना, सब क्वेश्चन उसमें से बनेगा। जो नहीं बनेगा वो आप कमेंट में करिए कि सर ये नहीं बना, ये बताइए वो बताइए, कुछ दे भी दिए हैं, ठीक है। यहाँ से भी बनाइए, अगर आर एस अग्रवाल नहीं है तो इसको बोर्ड पर वाला क्वेश्चन बनाइए, फ़ोन करके पूछिए, नहीं पता चलता है तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आपका नंबर होगा, फ़ोन करके पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में फिजिक्स के साथ। फिजिक्स का भी वीडियो मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, ठीक है। अब सब स्टार्ट हो गया, टेंशन मत लीजिए, सब धीरे धीरे मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।